स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं एंड जो भी हमने लास्ट टॉपिक्स करे हैं उसमें आप लोगों ने बहुत मेहनत दिखाई होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, दैट इज मनी। तो जब भी हम मनी की बात करेंगे तो इसमें हमें क्या देखना है कि मनी होता क्या है। मनी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, गुड्स को खरीदते हैं, बेचते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के बदले में, एंड वो चीज़ क्या होती है, हमारी मनी। ठीक है, अब इस मनी को हम डिफाइन करते हैं करेंसी के तौर पर कि हर कंट्री की करेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे हमारे यहाँ पर रुपीज़ है, यूएस में डॉलर होती है, और बाकी अदर कंट्रीज़ में जैसे जापान में शायद यॉन होती है या चाइना में होती है। चलिए तो थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर है, मनी इज रिक्वायर्ड टू बाय थिंग्स इन अ डेली लाइफ। मनी इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, Indian currency is used in two forms. The one is rupees and the second one is पैसे। अब रुपीज के लिए साइन हमारे पास हो गया दिस वन, एंड पैसे के लिए साइन हो गया हमारा स्मॉल पी। एंड आपको एक चीज को ध्यान रखने की, हमारे पास 1 रुपी कैरी करता है 100 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हमारे पास कुछ कॉइन्स हैं जैसे 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे। ये पहले चलते थे, इवन जब मैं बहुत छोटा था तो मैं 25 पैसे और 50 पैसे देखे, बट वो चलते नहीं थे। ठीक है, तो आज के टाइम पर जो हमारे पास कॉइन्स हैं वो कौन कौन से हैं। द फर्स्ट इज 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन, 20 रुपीज कॉइन। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास नोट्स। तो यहाँ पे आता है 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया हमारे पास 20 रुपीज नोट, ये हो गया 50 रुपीज नोट, ये 100 रुपीज नोट, दिस इज 200 रुपीज नोट, एंड दिस इज आर 500 रुपी नोट। तो ये नोट्स है हमारे। चलिए देन अब यहाँ पर आ गई हमारे पास एक्सरसाइज। चलिए तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 6.1, एंड यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट, हाउ मैनी 50 पैसे कॉइन्स आर देयर इन 1 रुपी। तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, देखो 2 कॉइन्स होंगे, जिससे कि वो क्या बना सके, 1 रुपी बना सके। देखो 50 पैसे प्लस 50 पैसे कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 रुपी। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इस टाइप से काम करेगा ये। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट द ब्लैंक्स। ओके, अब यहाँ पे कंप्लीट द ब्लैंक्स में देखते हैं। सबसे पहले आता है ई पार्ट, ₹50, 5 नोट्स ऑफ। अगर हम 5 नोट देखेंगे तो किसका हो जाएगा, 10 रुपीज़ का। चलिए अगर हम यहाँ पे देखें एफ पार्ट, तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ बनाने 100 नोट्स हैं ऑफ, किसके लगेंगे, 10 रुपीज़ के 100 नोट्स लगेंगे हमारे 1000 रुपीज़ बनाने में। चलिए नेक्स्ट आता है राइटिंग रुपीज़ इन पैसे। अब देखिए जैसे कि हमारे पास अगर हमें रुपीज़ एंड पैसे एक साथ यहाँ पर कंबाइन करने हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे 20 रुपीज़ नोट है एंड यहाँ पे 80 पैसे हैं, तो हम क्या करेंगे 20.80 रुपीज़ लिखेंगे। तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड है वो रुपीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड डेसिमल के राइट साइड है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, पैसे को। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज 6.2। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट इन नंबर्स। ओके, नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर सी ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 40 रुपीज़ एंड 30 पैसे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले रुपीज़ का साइन बनाएंगे। तो हमने देखा यहाँ पर कितने रुपीज़ हैं, 40 रुपीज़, एंड पैसे के लिए हमारे पास 30 पैसे, तो हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। क्लियर। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन वर्ड्स। तो वर्ड्स के लिए हम यहाँ पे डी पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो डी पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है 230 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 230 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एंड लिखना रह गया था, वो लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारा फिनिश। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे। ठीक
देखो रुपीज़ को रुपीज़ में ऐड करना है, पैसे को पैसे में ऐड करना है। अगर वो पैसे हमारे 100 से ऊपर पहुंच जाते हैं तो जो 100 होगा वो हम किस में चेंज कर देंगे, रुपीज़ में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर गिवन है दिस 2 रुपीज़ कॉइन, दिस इज 50 पैसे कॉइन, तो ये कितना हो जाएगा 2.50, 2 रुपीज़ 50 पैसे। एंड इसको लिखेंगे कैसे हम, 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद आगे चलते हैं। ओके, तो उसके बाद आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 6.3 एंड यहाँ पर हमारे पास है एडिशन। तो एडिशन में हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, जी पार्ट। एंड यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये पैसे हैं, ये रुपीज़ है, तो पैसे को पैसे में ऐड करेंगे, रुपीज़ को रुपीज़ में। 0 + 5 इज 5 एंड 5 + 3 इज 8 एंड 8 + 7 इज 15, कैरी का 1, 9 10, दिस इज 14 का 4, कैरी का 1, दिस इज 2 + 1 इज 3, तो हो जाएगा 345 रुपीज़ एंड 85 पैसे। चलिए इसमें से एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं हम, जस्ट लाइक जे पार्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, 8 + 7 दैट इज 15, 5 कैरी 1 एंड 8 + 9 + 4 दिस इज 13। अब 13 में ये हो गया, जो 3 है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे एंड 1 यहाँ पर कैरी कर देंगे, तो दिस इज 9 + 1, 8 + 1 9 + 4 अगेन 13, कैरी 1 तो 4 8 एंड दिस इज 12। तो ये हो गया हमारे पास 123 रुपीज़ एंड 35 पैसे। चलिए उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे। तो जैसे हमने एडिशन करा है सेम उसी टाइप से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जी पार्ट। अब देखिए 5 - 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 0, 9 - 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 4, तो 6 - 5 करेंगे, दिस इज 1, 8 - 3 वी आर हैविंग 5 एंड दिस इज 1। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास आई पार्ट। 0 - 0 इज 0 एंड ये तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पर करेंगे 2, यहाँ पर आ जाएगा 10, तो 14, ये 14 - 6 करेंगे 8, 2 माइनस नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर हम फिर से कर लेंगे, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12, 12 - 3 अगेन 9 एंड 5 में से 9 5 में से माइनस करेंगे नॉट पॉसिबल, यहाँ पर आ जाएगा 2, अगेन यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, तो 15 - 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 7 एंड 2 - 2 इज 0, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 79 रुपीज़ एंड 80 पैसे। चलिए उसके बाद यहाँ पर हमें लगता है कि कुछ एडिशन दे रखा है। ओके तो यहाँ पर हमारे पास आइटम्स हैं एंड यहाँ पर हमें कुछ टोटल करके बताने की हमारा बिल कितना है। जस्ट लाइक आप शॉपिंग पर जाते हैं एंड अलग अलग आइटम्स खरीदते हैं तो उसके लिए बताया गया है। तो चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम इसमें से करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मिसेस चोपड़ा बॉट 1 एक्सरसाइज बुक। एक्सरसाइज बुक कहीं पे दिखाई दे रही है आप लोगों को? हाँ आई थिंक ये रही। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज बुक एंड इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे 20 रुपीज़ एंड 30 पैसे। देन उसके बाद 1 बॉल, बॉल दिखाई दे रही है आपको? हाँ ये रही, इसके अलावा तो कोई नहीं, इसको लिख लेते हैं हम 3 रुपीज़ एंड 40 पैसे। एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट दिखाई दे रही है आपको? हाँ ये रही, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 6 रुपीज़ एंड 25 पैसे। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 एंड यहाँ पर होगा 6 7 8 9, तो हो गया 95। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 एंड दिस इज 2, तो इनका टोटल अमाउंट कितना हो गया 29 रुपीज़ एंड 95 पैसे। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ वर्ड सम्स ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके तो यहाँ पर आगे एक्सरसाइज 6.6 एंड यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे परिधि है 282 रुपीज़ टू बाय अ हेड एंड द हेड कॉस्ट ओनली 154 रुपीज़। हाउ मच मनी
इज लेफ्ट विद हर। तो चलिए ये क्वेश्चन हम पिक कर लेते हैं एंड इसका हम स्टेटमेंट भी लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है परिधि हैड 285 टू बाय अ हेड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम द प्राइस ऑफ अ हेड। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हमें रुपीस कितना गिवन है, रुपीस 285। नेक्स्ट वी आर हैविंग, सॉरी वेट, इसको कट कर देना। चलिए, तो यहाँ पे परिधि के पास टोटल मनी कितना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ मनी। अगर हम टोटल अमाउंट ऑफ मनी देख रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास, दैट इज 285। ठीक है, देन द कॉस्ट ऑफ कैट, द कॉस्ट ऑफ हेड। अगर हम कॉस्ट ऑफ हेड देख रहे हैं तो वहां में कितना गिवन है, दैट इज ₹154। नेक्स्ट इज हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर। यहाँ पे लिख देते हैं मनी लेफ्ट विद हर। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 5 - 4 इज 1, 8 - 5 इज 3 एंड 2 - 1 इज 1। तो ये हो गया ₹131 इज द अमाउंट ऑफ मनी शी इज हैविंग आफ्टर परचेजिंग अ हेड। चलिए, तो इतना करने के बाद आगे चलते हैं। तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड आप लोग इससे प्रैक्टिस करने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।